बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 15। पिछले लेक्चर में हमने होम रिबन के अंदर फॉर्मेट के ग्रुप बॉक्स के अंदर जो हमारी कुछ कमांड्स रह गई थी उनको डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारे होम रिबन के अंदर सबसे हमारा लास्ट रिबन है एडिटिंग ग्रुप बॉक्स, उसकी कमांड को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 1. अब हम सबसे पहले अपने होम रिबन के अंदर एडिटिंग के ग्रुप बॉक्स पे जाते हैं और उसकी डायरेक्ट कमांड को चेक करते हैं। Alt H, upper rib, tab, border tab, alignment tab, decrease tab, fill button drop to shift tab, auto sum shift tab, cells group box, format tab, editing group box, auto sum group box, sum split button, sum left parent alt plus equals right parent, press enter or space bar for more. सबसे पहली हमारी जो कमांड है एडिटिंग के ग्रुप बॉक्स में वो है ऑटो सम। नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Tab, fill button drop down. नेक्स्ट हमारे पास जो बटन है वो है फिल बटन की कमांड है। Tab, clear button drop down. नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है क्लियर का। Tab, sort and filter button drop down. सॉर्ट एंड फिल्टर नेक्स्ट हमारे पास कमांड है। Tab, find and select button drop down. फाइंड एंड सेलेक्ट बटन हमारी लास्ट कमांड इस रिबन के अंदर। अब हम सबसे पहली जो हमारी कमांड है उसके ऊपर उसको चेक करते हैं। Shift tab, fill shift tab, auto sum group box. ऑटो सम ग्रुप बॉक्स। ऑटो सम ग्रुप बॉक्स को फिलहाल हम इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो ग्रुप बॉक्स है ये फार्मूलाज के से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह जब हम अपने फार्मूलाज के सेशन को स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त हम इन फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो फिल वक्त इसको छोड़ देते हैं। टैब प्रेस करते हैं, नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Tab, fill button drop down 2 of 5. Press space to activate comma, then use up or down arrow period. Alt followed by H, F5. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है फिल बटन और डायरेक्ट कमांड रिबन के अंदर से अप्लाई करना चाहें तो वो है Alt H फॉलोड बाय Fi। एस्केप की प्रेस करते हैं और इसके अंदर के ऑप्शन को चेक करते हैं डायरेक्ट कमांड अप्लाई करके। Escape, leaving menu bar, blank, B1. Alt H फॉलोड बाय Fi प्रेस करते हैं। Alt H, upper F, I5 menu, lower ribbon, editing group box. एडिटिंग ग्रुप बॉक्स ओपन हो गया फिल का। अब एरो की मदद से इसकी कमांड को चेक करते हैं। Down unavailable 3 of. इसके अंदर पहली कमांड है डाउन, Right, Control R, Alt, राइट, up, Alt 5, अप, left, Alt, लेफ्ट, across worksheets, dot, अक्रॉस वर्कशीट, series, dot, सीरीज, justify, Alt, follow. जस्टिफाइड, ये इसके अंदर की कमांड है। तो बेसिकली हम इनको स्टार्ट करने से पहले इसका मैं ओवरव्यू आपको बताता चलूं कि फिल की कमांड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी मखसूस सेल की सीरीज यानी कॉपीज़ जनरेट करनी हो और हम ये चाहें कि हमें वो कॉपी पेस्ट ना करना पड़े और हम फिल की कमांड के ज़रिए अपने किसी भी मखसूस अल्फ़ाबेट, किसी भी मखसूस वर्ड या किसी भी मखसूस नंबर की हम सीरीज जनरेट कर दें। इसको आप अगर आप किसी वर्ड को इसके साथ फिल की कमांड यूज़ करेंगे तो वो नंबर ऑफ कॉपीज़ उसकी जनरेट कर देगा। इसी तरह अगर आप नंबर्स के साथ अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ कॉपीज़ 20 नंबर की हम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह हम टेबल जनरेट कर सकते हैं और सीरीज ऑफ नंबर जैसे 1 2 3 ये भी हम जनरेट कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट में वापस आते हैं और कुछ इसके अंदर सेल के अंदर टाइपिंग करते हैं। Escape, fill button drop, escape, leaving menus, blank, name, serial, B, blank, A2, sheet 3, blank, A1. अब फॉर एग्जांपल मैं अपने एक्सेल के अंदर कुछ टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ JAMAAID, Jamshade, A1. अब मैंने एक वर्ड टाइप कर दिया। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस वर्ड की इस जो मैंने सेल के अंदर कोई भी वर्ड टाइप किए हैं मैं उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ जनरेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम फिल की कमांड को यूज़ करेंगे। अब नंबर जो सीरीज़ आप जिस तरीके से आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप
नंबर ऑफ कॉपीज जो है अपने सेल्स के राइट पर चाहते हैं या अप टॉप पर चाहते हैं या लेफ्ट पर चाहते हैं या बॉटम पर, आप अपनी मर्जी से कोई भी सेल्स की लिस्ट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके ऊपर हम फिल की कमांड को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस सेल की नंबर ऑफ कॉपीज इस कॉलम के नीचे लिस्ट में चाहिए, तो सबसे पहले मैं सेल्स की रेंज बनाऊंगा। सबसे पहले सेल पर आकर फिर शिफ्ट डाउन एरो की मदद से हम अपने सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जितनी भी आपको कॉपीज चाहिए। तो शिफ्ट डाउन एरो से नीचे जो सेल्स हैं कॉलम के अंदर हम उनको सिलेक्ट करते हैं। Select A4, select A5, select A7. अब मैंने अपनी जो है ना इस कॉलम के अंदर 7 सेल्स नीचे जो है सिलेक्ट कर दिए। अब इसके ऊपर मैं कमांड अप्लाई करता हूँ Alt+F5। Alt+F5 menu, lower ribbon, editing group box. अब ग्रुप बॉक्स आ गया। अब हम इसके अंदर की कमांड चेक करते हैं। Down 3 of 5. पहली कमांड हमारे पास आ गई डाउन, यानी अगर आप नंबर ऑफ कॉपीज नीचे की जानब चाहते हैं तो हम डाउन के ऑप्शन को प्रेस करेंगे। अब चूंकि मैंने डाउन यानी नीचे की जानब मैंने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं तो मैं सबसे पहला ऑप्शन चूज करूंगा। एंटर प्रेस कर देते हैं डाउन पर ही। Enter, leaving menus, selected range, A1, Jamshade, A7. अब हम एरो की मदद से मूव करते हैं। Jamshade, A2. अब A2 जो सेल था हमारा यानी सेकंड नंबर जो हमारा सेल था 2 नंबर रो, उस पे भी वही नाम आ गया जमशेद। Jamshade, A3. इसमें भी आ गया। Jamshade, A4. A4 पे भी आ गया। Jamshade, A5. A5 पे भी आ गया। Jamshade, A6. A6 पे भी आ गया। Jamshade, A7. इसी तरह A7, क्योंकि मैंने 7 सेल सेलेक्ट किए थे तो नीचे की जानब मेरी नंबर कॉपी जनरेट हो गई। अब इसी तरह आप किसी नंबर के साथ कॉपी जनरेट करना चाहें तो उसके लिए भी सेम ही प्रोसीजर है। इसको मैं अनडू करता हूँ। Undo, select A1, first cell, Jamshade, A1, blank, अब यहाँ पर मैं A1. फॉर एग्जांपल कोई नंबर टाइप कर देता हूँ, कोई भी आप अपनी मर्जी से टाइप कर सकते हैं। 1, 2, 3, 100, 123, A1. अब मैंने फॉर एग्जांपल एक नंबर टाइप कर दिया 123। अब इसकी नंबर ऑफ कॉपी जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं राइट जानब इसकी सिलेक्शन कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ राइट और प्रेस करूंगा। Select E1. अब मैंने ई तक के कॉलम की रेंज बना दी, ए से लेकर ई तक के कॉलम। तो अब मैं इसके ऊपर फिल की कमांड अप्लाई करता हूँ Alt+F5। Alt+F5 menu, lower ribbon, editing group box. अब एरो की मदद से हम अपने मतलूबा किसी भी ऑप्शन को चूज करेंगे। Down unavailable 3. डाउन है, सबसे पहले डाउन एरो प्रेस करते हैं। Right, Control R, Alt. राइट की जानब में करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सिलेक्शन राइट की जानब की हुई है, तो यहीं पर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter, leaving menus, selected range, A1, 123, E1, 123. अब एरो की मदद से हम इसके अंदर मूव करते हैं। 123, A1. A1 पे 123 लिखा था। 123, B1. अब B1 जो हमारा बी कॉलम है उसमें भी वही हमारी सिलेक्शन जो हमने किया था वही आ गई। 123. इसी तरह सी में भी आ गई। 123, D1. डी पे भी आ गई। 123, E1. ई पे भी आ गई। Blank, F1. अब अगर नेक्स्ट कॉलम हमारा खाली है क्योंकि हमने अपनी सिलेक्शन ई तक के कॉलम तक की थी। तो ये तो था अपनी किसी भी टेक्स्ट या किसी भी नंबर्स को अपनी इसकी नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट करना एक सीरीज के अंदर। तो अब हम इसी फंक्शन को एक दूसरे एंगल से करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हैं कि आप नंबर ऑफ आप जो है कि टेबल जनरेट करना चाहते हैं, यानी 2 का 3 का वटेवर जो भी, तो आप उस सीक्वेंस से नंबर को जनरेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको मैं अनडू करता हूँ। Undo, select A1, 100. Blank, A1. अब A1 में फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 का टेबल जनरेट करना है, यानी 2 के सीक्वेंस में नंबर जनरेट हों, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस तरीके से अगर आप नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहली वैल्यू आप 2 रखेंगे। 2, enter. 2, अब A1. मैंने 2 वाले सेल पर मेरा फोकस है, मेरा एक्टिव सेल इस वक्त जो जिस पर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो है। उस सेल को मैं आप जिस जानब भी आप जनरेट करना चाहते हैं, यानी राइट पर या डाउन पर या अप पर,
तो आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन बनाएं। सबसे पहले रेंज बनाएं, शिफ्ट डाउन एरो से फॉर एग्जांपल मैं नीचे कर लेता हूँ। Select A5, select A7, select A8, select A10. अब मैंने 10 सेल नीचे की जानब सिलेक्ट कर दिए। अब इसके ऊपर हम कमांड अप्लाई करते हैं, Alt H F5। Alt H, I5 menu, lower ribbon, editing group box. अब हम डाउन एरो से नीचे जाते हैं। Right on the veil, up, Alt, left, Alt followed, across work, series, dot, dot, dot. और सीज जो हमारे पास लिस्ट के अंदर ऑप्शन है, इसको चूज करेंगे। एंटर प्रेस करते हैं। Enter, menu, series dialog, step value, colon edit, 1, type and text period. अब स्टेप 1 वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी पहली वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पर नंबर 2 टाइप कर देते हैं, क्योंकि हम 2 से अपनी सीरीज को स्टार्ट करना चाहते 1, हैं। 2, 2 मैंने टाइप कर दिया, टैब प्रेस करेंगे। tab, stop value, colon edit, type and text period. स्टॉप वैल्यू, यानी स्टॉप वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं, यानी कितने तक आप जो है टेबल जनरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 तक अगर मैं करना चाहता हूँ, तो मैं 20 टाइप कर देता हूँ। Num lock on, 2, 0. 20 टाइप किया। अब टैब की मदद से हम ओके बटन पे जाकर एंटर प्रेस कर देंगे। 20, tab, OK button, ओके बटन, इस पर एंटर प्रेस कर दें। enter. Selected range, A1, 2, A10, अब हम 20, एरो कीज की मदद से मूव करते हैं। 4, A2, अब 2 के बाद 4 आ गया, 6, A3, 6 आ गया, 8, A4, 8 आ गया, 10, A5, 10, 12, A6, 14, 14, A16, 16, A8, 18, 18, A9, 20, A10. अब इसी तरह 20, यानी जितने भी हमने सेल सेलेक्ट किए थे उस हिसाब से उसने उसकी 2 हर आफ्टर 2 वैल्यू उसने हमारे सामने शो कर दी। अगर आपने इसी सेल के अंदर फॉर एग्जांपल 20 तक अगर आपने नंबर जनरेट करने थे, लेकिन आपने जो सेल सिलेक्टेड सेल थे वो कम थे, तो वो सिर्फ सिलेक्टेड सेल तक ही आपकी सीरीज को जनरेट करेगा। इसलिए आपने जब भी कोई टेबल जनरेट करना हो या कोई भी सीरीज जनरेट करनी हो, तो जितने आपको सेल्स चाहिए आपने उसके हिसाब से पहले सिलेक्शन करनी होगी और फिर उसके ऊपर सीरीज की कमांड को अप्लाई करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेल्स जो नीचे की जान मैंने सेलेक्ट की हैं वो मैं 5 ही सिलेक्ट करता, तो मेरी सीरीज सिर्फ 10 तक जनरेट होती, यानी 2, 4, 6, 8, 10। नेक्स्ट अगर मैं तो ज़्यादा जनरेट ना होती, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड सेल ही 5 किए थे, तो इसलिए 2 के हिसाब से 2, 4, 6, 8, 10 ये 5 सेल्स बनते हैं, तो वो सिर्फ 5 तक ही सीरीज जनरेट करेगा। तो इसलिए आपने जितनी भी सीरीज आपने जनरेट करनी हो, तो उससे पहले आपको उतने सेल्स नीचे की जानब या राइट की जानब या टॉप पर या लेफ्ट पर जिधर भी आप सीरीज जनरेट करना चाहें, तो उतने सेल्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे और उसके ऊपर आप जब सीरीज की कमांड अप्लाई करेंगे तो आपके नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस कमांड की समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानब। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं और नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Alt H, ribbon, upper rib, tab, 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 font color, tab, 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 middle align, tab, wrap, tab, 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 format, tab, number group, tab, leaving menu bar, ribbon, upper ribbon, logo, shift, tab, increase indent button, tab, orientate, tab, format cell align, tab, number group box, number format edit, tab, accounting number, tab, percent style, tab, increase, tab, format cell, tab, styles, tab, cells, tab, delete group, tab, format button, tab, editing group, tab, fill button drop down 2 of 5. फिल हमने कर दिया। नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Tab, clear button drop down 3. क्लियर बटन ड्रॉप डाउन, इसकी कमांड को चेक करते हैं। Shift tab, clear button drop down 3 of 5. Press space to activate, comma, then use up or down arrow period. Alt followed by H, E. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है क्लियर की। डायरेक्ट रिबन के अंदर से अगर आप इस कमांड को अप्लाई करना चाहें तो वो है ऑल्ट एच फॉलोड बाय ई। एस्केप की प्रेस करते हैं और रिबन से बाहर आते हैं। Escape, leaving menu, escape. ऑल्ट एच और ई प्रेस करते हैं, उसके अंदर की कमांड को चेक करते हैं। Alt H, ribbon, E, menu, lower ribbon, editing group box, clear all A. अब हमारे पास क्लियर का जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो गया। एरो कीज की मदद से हम इसके अंदर के ऑप्शन को चेक करते हैं। Clear all. सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है क्लियर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लियर ऑल। डाउन एरो से नेक्स्ट को चेक करते हैं। Clear formats, Alt followed by A. क्लियर फॉर्मेट्स, Clear contents, क्लियर कंटेंट्स, clear comments, क्लियर कमेंट्स, clear all, Alt followed by A. फिर क्लियर ऑल आ गया।
अब हम इन्हीं कमांड को अप्लाई करते हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape home tab 1 escape. क्लियर की कमांड बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी मखसूस टेक्स्ट को क्लियर करना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को ख़त्म कर दें तो भी हम क्लियर ऑल के ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है उसको रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कमेंट्स और इसी तरह। तो अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अभी अपने किसी शीट के अंदर आता हूँ। Sheet 2, sheet 1, blank A2, blank 1, B3, serial. अब ये मेरे पास जो है एक शीट है। आप चाहते हैं कि इस आप पूरी शीट के अंदर जो भी आपने टाइपिंग की हुई है आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्लियर के कमांड क्लियर के ड्रॉप डाउन मेन्यू को यूज़ करते हुए अपने इस वर्कशीट को क्लियर कर सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं। इसका सिंपल मेथड तो एक ये है कि आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर कर, यानी सिलेक्ट ऑल करके फिर आप जस्ट डेल प्रेस कर दें तो आपकी जो है आपका जितना भी टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन हम इसको क्लियर की कमांड के ज़रिए अप्लाई करते हैं। तो क्लियर की कमांड अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको अपने क्लियर ऑल की जो कमांड है सबसे पहले तो उसको अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले अपने डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। Select A2, blank F8, blank. अब मैंने जो है अपना पूरा एक डॉक्यूमेंट इसके अंदर इसकी सिलेक्शन कर दी। तो अब इसके ऊपर हम क्लियर की कमांड अप्लाई करते हैं, ऑल्ट एच फॉलोड बाय ई प्रेस करते हैं। Alt H, upper E, menu, lower ribbon, editing group box, clear all, clear all. सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है क्लियर ऑल। अगर मैं चाहता हूं कि मैं पूरे इस शीट के अंदर सब कुछ डिलीट कर दूं तो क्लियर ऑल के बटन पर एंटर प्रेस कर दूंगा। सिलेक्शन के बाद एंटर प्रेस कर देते हैं। Enter, leaving menus, selected range, A2, blank F8, blank, अब चेक करते हैं। blank A3, blank B3, blank, blank C4, blank C3. अब हमारा डाटा तमाम सेल में से रिमूव हो गया। अब इसको उम्मीद है आपको इस कमांड की समझ आ गई होगी। तो अब कंट्रोल मैं इसको अंडू करता हूँ फॉर टाइम बीइंग। Undo, select A2, blank 1, B3, serial. अब मैं दोबारा मेरा डाटा जब मैंने अंडू किया तो वापस आ गया। अब हम नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। इसके अंदर कंट्रोल एच और ई प्रेस करते हैं, सॉरी ऑल्ट एच और ई। Alt H, upper E, menu, lower, clear formats. नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉप डाउन इस मेन्यू क्लियर के मेन्यू के अंदर जो कमांड है वो क्लियर फॉर्मेट्स की कमांड बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम अपने जो भी हमारी वर्कशीट हमने तैयार की हुई है और अगर हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर हमने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, जैसे टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज और इसी तरह कलर और बॉर्डर एंड शेडिंग, अंडरलाइन, बॉर्डर और मतलब जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग अपने किसी भी टेबल के ऊपर की हुई है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका डाटा अपनी जगह पर कायम रहे लेकिन फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाए तो हम क्लियर फॉर्मेट के ज़रिए इस कमांड को अप्लाई करते हैं। तो एस्केप की प्रेस करता हूं। मैं सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर देता हूं जिसके ऊपर मैं क्लियर फॉर्मेट करना चाहता हूं। Escape, clear but escape, home escape, leave, अब हम अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। blank B1, blank C, name C2, serial B2. आप अपनी मर्जी से रेंज भी बना सकते हैं और या सिलेक्ट ऑल की मदद से आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल फॉर दैट इसको सिलेक्ट ऑल कर देता हूं। कंट्रोल ए प्रेस करता हूं। Select B2, serial F8, blank. Selected range B2, serial F8, blank. अब मेरा सारा जो है फॉर्म वो इस वक्त सिलेक्ट हो गया। इसके ऊपर मैं कमांड अप्लाई करता हूँ क्लियर फॉर्मेट्स की। ऑल्ट एच फॉलो बाय ई प्रेस करते हैं और उसके मेन्यू के अंदर जाते हैं। Alt H, upper E, menu, lower ribbon, editing, अब हमारे पास ग्रुप बॉक्स ओपन हो गया। डाउन एरो से क्लियर फॉर्मेट के ऑप्शन को चूज करेंगे। clear formats, Alt followed by H, E, F. अब सबसे पहले इसको अप्लाई करने से पहले मैं आपको इसकी फॉर्मेटिंग चेक करा देता हूँ। Escape, leaving menus, names, serial, अब फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी भी हेडिंग पर हूँ, इस इंसर्ट एफ से मैं पहले इसकी जो भी हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है उसको कंफर्म कर देते हैं। self-opted formatting, colon, text color light sky blue 3, background color white, Arial narrow, bold, 14 point, highlighted, horizontal alignment as general period, vertical alignment as bottom period, number formatted general period, normal, cell dimensions are 48 points wide by 18 points high period.
अब आपने सुना इसके अंदर जो भी मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की वो इसने अनाउंस करके बताई, जिस तरह लाइट ब्लू कलर था, फ़ॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, सारी इसने अनाउंस की। अब मैं इसके ऊपर फॉर्मेटिंग इसकी ख़त्म करना चाहता हूँ। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करता हूँ सारे टेबल को। Select B2, serial F8. अब मैंने सेलेक्ट कर दिया अपने पूरी वर्कशीट। अब इसके ऊपर कमांड अप्लाई करते हैं, ऑल्ट एच फॉलो बाय ई। Alt H, upper E menu, lower ribbon. अब डाउन एरो से क्लियर फॉर्मेट के ऑप्शन को चूज करते हैं। Clear formats. क्लियर फॉर्मेट्स, एंटर प्रेस कर दें। Enter, leaving menus, selected range, B2, serial F8. अब मैं लाइन पे मूव करता हूँ। 1, serial B2. अब मैं इसकी जो इंसर्ट एफ से इसके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ। Self-content formatting, text color black, background color white, calibri regular 11 point, highlighted, horizontal alignment is general period, vertical alignment is bottom period, number format is general period, normal, cell dimensions are 48 points wide by 15 points high period. अब आपने सुना इसने जो हमारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज अनाउंस की, तो जिस तरीके से जो फॉन्ट स्टाइल था वो क्लिवरी अनाउंस किया, टेक्स्ट फॉन्ट जो नॉर्मल जो 11 होता है वो अनाउंस किया, ब्लैक इसका फॉन्ट अनाउंस किया, फॉन्ट कलर अनाउंस किया, और इसी तरह जो पहले बोल्ड इटैलिक था तो अब वो नॉर्मल रेगुलर अनाउंस किया। इसी तरह तमाम जो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की थी वो ख़त्म हो गई। तो इसी तरह अब अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर की गई फॉर्मेटिंग को क्लियर फॉर्मेट की कमांड के ज़रिए आप ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस कमांड की भी समझ आ गई होगी। मैं इसको अंडू करता हूँ। Undo, select B. अब हम नेक्स्ट कमांड इसके ऊपर चेक करते हैं। ऑल्ट एच ई प्रेस करते हैं। Alt H, upper E menu, lower ribbon, editing group box, clear all A, clear formats, Alt 5, क्लियर फॉर्मेट के बाद clear contents, that क्लियर कंटेंट्स। क्लियर कंटेंट्स की कमांड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप ये चाहते हैं कि आपने जो वर्कशीट के ऊपर काम किया हुआ है तो वो सारा डाटा डिलीट हो जाए लेकिन आपकी फॉर्मेटिंग बाकी रहे। यानी ये कमांड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने उसी फॉर्मेट के अंदर नया डाटा एंटर करना हो, लेकिन और आप ये चाहते हो कि आपकी जो फॉर्मेटिंग आपने जो भी अप्लाई की हुई है उसकी आपने अपने प्रीवियस जो आपका जो टेबल है, जो शीट है, उसके ऊपर आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है वो ख़त्म ना हो, बल्कि जो उसके अंदर टेक्स्ट टाइप किया है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम क्लियर कंटेंट की कमांड को यूज़ करते हुए अपनी शीट के अंदर जो लिखा टाइप किया हुआ डाटा है उसको डिलीट कर देते हैं, और जो हमारी फॉर्मेटिंग ऑलरेडी इसके ऊपर अप्लाइड है तो उसके ऊपर हम नया डाटा टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लियर कंटेंट की कमांड को यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हमने अपने टेबल को सिलेक्ट कर देना है। अब चूँकि मेरा जो है वर्कशीट सेलेक्ट है तो मैं यहीं पर क्लियर कंटेंट की कमांड पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। enter, leaving menus, selected range, B2, blank F8, अब मेरा ये डाटा ख़त्म हो गया। अब मैं मूव करता हूँ इसमें। blank B1, blank B2, अब B2 भी खाली, blank C2, C2 भी इसके अंदर ख़त्म हो गया, blank D2, ये सारा डाटा इसके अंदर ख़त्म हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा तो मेरा वो टेक्स्ट है इसके ऊपर वही फॉर्मेटिंग होगी जो मैंने इसके ऊपर पहले रखी हुई थी। फॉर एग्जांपल मैं किसी कॉलम के अंदर अपने को टाइप करता हूँ। blank C2, blank B2, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। SERIAL, तो अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग को चेक करता हूँ। serial, enter, serial B2, इंसर्ट एफ से self-content formatting, text color light sky blue 3, background color white, Arial narrow, bold, 14 point, highlighted, horizontal alignment is general period, vertical alignment is bottom period. अब आपने सुना इसने जो हमारी टेक्स्ट की जो हमने प्रॉपर्टीज हमने इसने अनाउंस की, इसमें दोबारा इसने वही अनाउंस की जो हमने इसके ऊपर सेट की थी। जिस तरह लाइट स्काई ब्लू कलर था, बोल्ड इटैलिक, इसी तरह फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, जो भी इसके ऊपर हमने अप्लाई की हुई थी फॉर्मेट्स वो इसने अनाउंस की। यानी सिर्फ हमारा टेक्स्ट रिमूव हुआ है, बाकी फॉर्मेटिंग वही इसके ऊपर अप्लाइड हैं। तो आप इस वर्कशीट के अंदर अपना नया डाटा अगर चाहें तो इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। तो ये एक यूज़फुल कमांड है अगर आपने किसी वर्कशीट के अंदर अपने फॉर्मेटिंग को रिमूव ना करना हो और उसके ऊपर आप नया डाटा एंटर करना चाहें तो उसके लिए आप क्लियर कंटेंट की कमांड को यूज़ करते हुए अपने जो प्रीवियस डाटा है उसको डिलीट करके आप नया डाटा उसके ऊपर ओवरराइट या उसके ऊपर आप नया डाटा एंटर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस कमांड की भी समझ आ गई होगी। अब हम चेक करते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड को। ऑल्ट एच की प्रेस करते हैं। Alt H, upper ribbon, E menu, lower ribbon, F.
डाउन एरो से नीचे आते हैं, Clear form, clear contents, clear comments. क्लियर कमेंट्स, यानी क्लियर कमेंट की कमांड हम बेसिकली उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी मतलूबा किसी भी सेल के ऊपर अगर हमने कोई कमेंट ऐड किए हुए हैं तो हम कमेंट्स को यूज़ करने के लिए क्लियर कमेंट की कमांड को यूज़ करते हैं। फिलहाल हमने अभी तक कमेंट को ऐड करने की कमांड अभी तक नहीं सीखी, लेकिन जब इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट आइंदा वाले लेक्चर्स में कमेंट को ऐड करना सीखेंगे तो उस वक्त हम इंशाल्लाह इस कमांड को फिर दोबारा रिपीट कर लेंगे कि किस तरीके से हम अपने सेल के ऊपर ऐड किए हुए कमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त इस कमांड को हम छोड़ देते हैं क्योंकि अब मेरी इस वर्कशीट के अंदर कोई भी कमेंट ऐड नहीं है, तो इंशाल्लाह इस ऑप्शन को बाद में डिस्कस करेंगे। डाउन एरो प्रेस करते हैं, Clear all, alt followed by H. दोबारा क्लियर ऑल आ गया, ये जो हमने पीछे डिस्कस किया। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा कंप्लीट हो गया। एस्केप की प्रेस करते हैं, Escape, clear button drop down, 3 of 5. नेक्स्ट कमांड चेक करते हैं, Tab, sort and filter button drop down, 4 of 5. Press space to activate, comma, then use up or down arrow period. Alt followed by H, S. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर की कमांड अब उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपने वर्कशीट के अंदर अपना जो डाटा हमने एंटर किया हुआ है उसको सॉर्ट करना चाहें। यानी सॉर्टिंग से मुराद ये है कि आप उसको किस तरतीब से डिस्प्ले करना चाहते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर जिस तरह A to Z होता है और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर Z to A। तो इसको हम अभी अप्लाई करते हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, escape. अब मैं फिलहाल अपने टेक्स्ट को वापस लेके आता Undo, हूँ। blank, B2. Blank, B1. Undo, select, B2. Serial, F8. Name, C2. Class, D. Serial. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये मेरा एक टेबल बना हुआ है, इसके अंदर मैंने अपने डाटा एंटर किया हुआ है। 1, Ali, C3. अब अगर आप चेक करें तो ये मेरी जो तरतीब है ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर पर है, Asad, C4. यानी ए से Cons, मतलब कि आप अपनी मर्जी से जो भी आपने अपने टेबल के अंदर डाटा टाइप किया हुआ है आप उसको अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग पोजीशन में लाना चाहते हैं उसके लिए हम सॉर्ट एंड फिल्टर की कमांड को यूज़ करेंगे। तो अब ये जो मेरा डाटा है ये अगर आप इसको चाहते हैं कि ये मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, यानी ए से शुरू होने वाले जितने भी जो हमारे नेम हैं या जो भी हमारा डाटा है वो पहले आए, फिर उसके बाद B C D E F इस तरह करते करते Z तक। तो उसके लिए आप सॉर्ट की कमांड को यूज़ करते हुए इसको A to Z अरेंज कर सकते हैं और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, यानी Z पहले आए फिर इस तरह Y X, तो करते करते नीचे जाते जाते A लास्ट। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको सॉर्ट एंड फिल्टर की कमांड को अप्लाई करने से पहले अपने जो कर्सर की पोजीशन है वो आपको अपनी हेडिंग वाली लाइन पर लेकर जानी पड़ेगी जहां पर आप जहां से आप नीचे सॉर्टिंग करना चाहें। तो Kareem, C4. अब फॉर एग्जांपल मैं नीचे अपने टेबल पे किसी जगह मौजूद हूं तो मैं अप एरो से सबसे पहले अपनी हेडिंग वाली लाइन पे जाऊंगा। 3, 2, 1. Serial, B. अब मैं अपनी हेडिंग वाली लाइन पे आ गया जहाँ पर मैंने हेडिंग टाइप की हुई हैं जिस तरह सीरियल, नेम, क्लास, मार्कशीट वगैरह। तो अब इसके ऊपर हम सॉर्ट की कमांड को अप्लाई करेंगे। तो सॉर्ट की कमांड हम बेसिकली दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये कि अपनी किसी मखसूस सेल को सेलेक्ट करके भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, या अगर हमने पूरे टेबल की सॉर्टिंग करनी है तो सिर्फ हमें अपने हेडिंग की कहीं पर भी अपने हेडिंग के किसी भी कॉलम पर रहते हुए हम सॉर्ट की कमांड अप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा टेबल सॉर्ट हो जाएगा। और अगर हम किसी मखसूस सेल्स को रेंज में सॉर्टिंग करेंगे तो सिर्फ वही सेल की सॉर्टिंग होगी। तो इसलिए सॉर्टिंग करने से पहले आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि आप अगर फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास डाटा है तो मैं अगर सिर्फ नामों के फॉर एग्जांपल मैं नेम वाली लिस्ट को अगर सॉर्ट करूंगा सिलेक्टेड तो सिर्फ मेरे नेम वाली जो सेल्स हैं वो तो सॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो हमारा जो टेक्स्ट है वो अपनी जगह बरकरार रहेगा जिससे आपका डाटा मिक्स अप हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने पूरे टेबल को सॉर्ट करना है तो आपने किसी भी सेल को सिलेक्ट नहीं करना बल्कि सिर्फ अपनी हेडिंग पे रहते हुए सॉर्टिंग की कमांड को अप्लाई करना है। और इसी तरह अगर आपने सिर्फ फॉर एग्जांपल सिर्फ अपनी किसी मखसूस सेल की सॉर्टिंग करनी है तो आपकी रिक्वायरमेंट
ये है कि आपको सिर्फ उन सेल्स को सिलेक्ट करके करनी है तो आप उनको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर इस टेबल के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करता हूँ। तो Name C2. अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए Ali C3. Asad C4. अब मेरे इस नेम में जो लिस्ट में नाम आ रहे हैं अली, असद, Khan C5. ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग पोजीशन में है। तो हम इसके ऊपर सॉर्टिंग की कमांड अप्लाई करते हैं। 3, 2, 1. Serial. अब मैं हेडिंग की लाइन पर आ गया। यहाँ पे हम कमांड अप्लाई करते हैं सॉर्ट की कमांड, ऑल्ट एच फॉलोड बाय एस प्रेस करते हैं। Alt H. Upper ribbon. S. Menu. Lower ribbon. Editing group box. Sort A to Z. अब हमारे पास सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया लिस्ट। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं। Sort A to Z. पहला ऑप्शन है सॉर्ट ए टू जी। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो ए टू जी करें, डाउन एरो प्रेस करते हैं। Sort Z to A. Alt followed by H. सॉर्ट जी टू ए, यानी आप जी से स्टार्ट करना चाहते हैं और ए तक करना चाहते हैं तो आप जी टू ए यूज करें। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसको चूज कर लेता हूँ, जी टू ए वाले को। एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Leaving menus. Serial B2. अब मैं नीचे मूव करता हूँ। 6. B3. अब आपने चेक किया कि मेरे इस जो सीरियल के अंदर जो 6 वाला जो सीरियल नंबर था वो सबसे पहले आ गया। अब मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ। Raza C3. अब जो लेटर आर था उससे शुरू होने वाला, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास जो भी मैंने नाम एंटर किए हुए हैं उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आर आ रहा है, तो इसलिए इसने आर से शुरू होने वाला वर्ड सबसे पहले मेरी लिस्ट में ले आया। डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Salim C. अब एस वाला बाद में आ गया। Kareem Kareem. C5. Khan C. इसी तरह नीचे खान, Asad C7. असद, Ali C8. अब अली। यानी अब आपने चेक किया कि जो ए वाले जो मेरे पास जो भी नेम शुरू हो रहे थे वो नीचे यानी सबसे लास्ट पर आ गए, और जो जी से शुरू होने, जी से अगर जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरू हो रहे थे जो भी नेम वो सबसे टॉप पर आ गए। और इसी तरह जो मेरी जो पूरा टेबल था वो उस हिसाब से अरेंज हो गया। अब मैं इसी अपने इस टेबल को दोबारा असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ, यानी ए टू जी पोजीशन में। तो उसके लिए मुझे दोबारा अपने हेडिंग में किसी एक अपनी जो हेडिंग है मैं उस रो में मूव करता हूँ अपने कर्सर को। Asad Khan. Salim. Raza C. Name C2. अब मैं अपनी हेडिंग वाली लाइन पर आ गया। अब इसके ऊपर मैं सॉर्ट की कमांड अप्लाई करता हूँ दोबारा, ऑल्ट एच एस प्रेस करता हूँ। Alt A. S. Menu. Lower ribbon. Editing group box. अब हमारे पास हमारा ग्रुप बॉक्स ओपन हो गया। डाउन एरो से हम नीचे जाते हैं और सॉर्ट ए टू जी चूज करते हैं। Sort Z to A. अप एरो से सॉर्ट ए टू जी यूज करते हैं। Sort A to Z. Alt. सॉर्ट ए टू जी, सॉर्ट ए टू जी को ऑप्शन को मूव करने के बाद एंटर प्रेस कर देते हैं। Enter. Leaving menus. Name C2. अब हम चेक करते हैं, डाउन एरो से नीचे आते हैं। Ali C3. अब आपने चेक किया कि ए से शुरू होने वाले वर्ड्स पहले आ रहे हैं। Asad C4. अब इसी तरह ए नेक्स्ट ए, Kareem C5. अब ए के बाद जो के, Khan C. दोबारा के, Raza C7. आर वाला वर्ड नीचे आ गया। Salim C8. इस तरह आर के बाद एस आ गया। Blank C. Salim. यानी अब ये मेरा सारा जो टेबल है वो दोबारा असेंडिंग पोजीशन में आ गया। इस तरह आप अपने टेबल को अपनी मर्जी के साथ सॉर्ट कर सकते हैं या किसी मखसूस सेल को भी सिलेक्ट कर यही सॉर्टिंग की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस कमांड की भी समझ आ गई होगी। तो अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं, होम रिबन में जाते हैं। Alt H. Upper tab. Shading tab. Align right tab. Number group tab. Accounting tab. Compass tab. Styles tab. Delete group tab. Editing group box. Auto sum group tab. Fill button drop tab. Clear button drop tab. Sort and filter tab. Find and select button drop down. 5 of 5. Press space to activate comma, then use up or down arrow period. Alt followed by H, F, D. Shift tab. Find and select button drop down. फाइंड एंड सेलेक्ट बटन हमारे पास जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है सबसे लास्ट कमांड, और रिबन के अंदर से अगर आप इस कमांड को अप्लाई करना चाहें तो इसकी कमांड है ऑल्ट एच फॉलोड बाय एफ डी। अब हम इस कमांड को अप्लाई करते हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में वापस आते हैं। Escape, leaving menu bar, Salim, C8. एडिट जो हमारा ग्रुप बॉक्स है इसके अंदर जो लास्ट कमांड है हमारी फाइंड एंड सेलेक्ट वाली, इसके अंदर
इस कमांड को यूज़ करते हुए बेसिकली हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी मतलूबा किसी सेल के अंदर लिखे गए वर्ड्स को तलाश कर सकते हैं, या हम किसी वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, और इसी तरह इससे रिलेटेड मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिनको हम चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इस कमांड को डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर की कमांड को चेक करते हैं। Alt+H फॉलोड बाय FD प्रेस करते हैं। Alt+H, FD menu, lower ribbon, editing group box, find ... F. अब इसके अंदर की हम कमांड को चेक करते हैं। Find ... सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर है फाइंड, डाउन एरो प्रेस करते हैं। Replace ... इसी तरह रिप्लेस का ऑप्शन है, Go to ... गो टू का ऑप्शन है, Go to special ... गो टू स्पेशल, Formulas, फार्मूलाज, comments, कमेंट्स, conditional form. कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी हम इस जो है कि इस कमांड को यूज़ करते हुए, फाइंड एंड सेलेक्ट की कमांड को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी मखसूस अपने किसी कमांड को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आप एरो से पहली कमांड पर जाता हूँ। Comment, formula, go to special, go to ... replace ... find ... फाइंड यानी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी मखसूस अपनी एंट्री को अगर तलाश करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फाइंड की कमांड को यूज़ करेंगे। मैं एंटर प्रेस करता हूँ इस पर। Enter menu, find and replace dialog, find page, find what : edit combo to set the value, use the arrow keys or type the value, period, Alt+N. अब यहाँ पर हमारे पास फाइंड का जो है कॉम्बो बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फाइंड व्हाट, तो फाइंड वर्ड यानी आप क्या तलाश करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने इस जो हमारी वर्कशीट है इसके अंदर आप कुछ वर्ड तलाश करना चाहते हैं, कोई भी आप अपनी मखसूस एंट्री। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर अली का जो है डाटा जो है मेरा है, मैं अली का जो सेल पर मूव करना चाहता हूं अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा अली, ALI, अली टाइप किया, और यहीं पर रहते हुए आप टैब की मदद से टैब की मदद से आप फाइंड के बटन पर जा सकते हैं, या यहीं पर रहते हुए Alt+F प्रेस कर सकते हैं। मैं Alt+F प्रेस करता हूं। Ali, Alt+F, Ali, C3. अब आपने चेक किया मेरा जो फोकस है C3 वाले सेल पर आ गया, यहाँ पर मैंने अली टाइप किया हुआ है। यानी इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी वर्ड को तलाश कर सकते हैं और उसके ऊपर इजीली मूव कर सकते हैं। Ali, tab, options, greater. अब मैं इसी को स्केप करता हूँ, इससे बाहर आता हूँ। Escape, Ali, C3. अब फॉर एग्जांपल ये तो हो गया फाइंड की कमांड। अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Alt+H फॉलोड बाय FD प्रेस करता हूँ फाइंड एंड सेलेक्ट के ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करने के लिए। Alt+H, FD मेन्यू, lower ribbon, find ... ये तो होगा फाइंड। अब इस निचले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। Replace ... रिप्लेस यानी आप अपने जो डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी वर्ड को किसी नए नाम के किसी नए एंट्री के साथ रिप्लेस करना चाहें तो उसके लिए हम रिप्लेस की कमांड को यूज़ करते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो लास्ट टाइम एक सर्च की थी अली, अब अगर आप ये चाहते हैं फॉर एग्जांपल आप अली जिस सेल के ऊपर आपने अली नाम प्रिंट किया हुआ है उसके ऊपर एंट्री की हुई है, आप उसको किसी नए वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहें तो आप रिप्लेस की कमांड को यूज़ करते हुए इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं रिप्लेस के ऑप्शन को चूज करता हूँ। एंटर प्रेस करते हैं। Enter menu, find and replace dialog, replace page, replace with : edit combo to set the... अब मेरा फोकस चूंकि रिप्लेस वाले इस पे मैं शिफ्ट टैब प्रेस करता हूँ। Find what : edit combo Ali. अब फाइंड वर्ड के कॉलम बॉक्स में पहले क्योंकि हमने अली सर्च किया था तो वो अली ऑलरेडी इसके अंदर टाइप है, तो मैं इसको अली ही रहने देता हूँ। टैब प्रेस करते हैं और रिप्लेस विद के कॉम्बो बॉक्स में जाते हैं। Tab, replace with : edit combo 0 of 1. अब रिप्लेस विद यानी आप किस नाम के साथ इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे मैं कुछ और नाम टाइप कर देता हूँ। ZAKRIA. अब मैंने एक वर्ड टाइप कर दिया ज़करिया। तो मैं अब टैब की मदद से रिप्लेस के ऑप्शन पे जाऊंगा या यहीं पे Alt+R प्रेस कर दूंगा। Alt+R प्रेस करते हैं। Alt+R, Zachria, C3, replace button to activate, press spacebar, period, Alt+R. अब मैंने इसके ऊपर रिप्लेस कर दिया। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, Zachria, C3. अब आपने सुना कि इसने C3 में ज़करिया अनाउंस किया। इससे पहले यहाँ पर अली के नाम की एंट्री थी,
तो अब अली के नाम की जगह ज़करिया आ गया, यानी अब हमने इसको अली के नाम को ज़करिया के नाम के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये इसी तरह इसके ऊपर रिप्लेस की कमांड अप्लाई हो गई। तो उम्मीद है आपको फाइंड और रिप्लेस इन दोनों कमांड की समझ आ गई होगी। अब हम अपनी इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Alt H F D F D menu lower ribbon find dot 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 फाइंड भी हो गई, replace रिप्लेस, dot go to dot 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 गो टू डॉट, यानी गो टू की कमांड को हम यूज़ करते हुए अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी मखसूस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। enter menu go to dialog reference colon edit combo to set the value use the arrow keys or type the value period Alt R अब यहाँ पर वो हमसे रेफरेंस पूछ रहा है, यानी आप किस जगह पर मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने इस शीट के अंदर किसी भी मखसूस सेल के ऊपर डायरेक्ट मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस सेल का नंबर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, एक्स टाइप किया और उसके रो का नंबर भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 1 2 यानी मैं एक्स कॉलम के 12 रो पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने x12 लिखा और एंटर प्रेस कर दूंगा। X12 enter blank X12 अब आपने सुना इसने x12 अनाउंस किया मेरा सेल। अब इसको कंफर्म करते हैं इंसर्ट सी से। X12 अब मेरा फोकस x12 के सेल पर है, यानी आप गो टू की कमांड को यूज करते हुए अपनी मखसूस किसी भी सेल के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस कमांड की भी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Alt H F D प्रेस करते हैं। Alt H up F D F D menu lower replace dot go to special dot 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 Alt follow गो टू स्पेशल की लिस्ट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। डाउन एरो प्रेस करते हैं। formulas Alt जिस तरह के फार्मूलाज, यानी अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फार्मूलाज टाइप किए हुए हैं, आप अपने किसी फार्मूलाज पर डायरेक्ट एक्सेस करना चाहें तो आप फार्मूलाज की कमांड को यूज़ करेंगे। फिलहाल हमारे पास कोई भी फार्मूला इस वर्कशीट के अंदर एंटर नहीं है, तो हम इस कमांड को फिलहाल यूज़ नहीं करते। comments Alt इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कमेंट्स का, यानी अगर आप किसी मखसूस कमेंट पर मूव करना चाहें तो आप इसी तरीके से आप कमेंट की ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप अपने मखसूस कमेंट पर पहुंच सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन हैं। conditional format कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी भी अपने टेबल के ऊपर अगर आपने अप्लाई की हुई है तो आप इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। constants Alt कांस्टेंट, data validation डेटा वैलिडेशन, ये इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। फिलहाल हम इनको छोड़ देते हैं क्योंकि हम अभी तक हमने ना ही कमेंट डिस्कस किए हैं ना ही फार्मूलाज। तो बाद में आप जब अब फार्मूलाज और इस तरह कमेंट्स की कमांड सीख जाएंगे और बाद में अगर आपने उस हिसाब से किसी पर सर्चिंग करनी हो तो आप इस फाइंड एंड सेलेक्ट के ऑप्शन के ज़रिए इन कमांड को अप्लाई कर सकेंगे। तो select object अब इसी तरह इसके नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का, ये भी आप बाद में इंशाल्लाह आप जब इन कमांड को सीखेंगे तो आप इसको खुद बखूबी इंशाल्लाह इनको समझ जाएंगे। तो अब मैं इसके ऊपर एस्केप की प्रेस करता हूँ, रिबन से बाहर आते हैं। escape find and select button escape home tab escape leaving menus blank फाइंड एंड सेलेक्ट के बटन में जो इम्पोर्टेंट कमांड थी, जैसे फाइंड किसी वर्ड को तलाश करना, इसी तरह रिप्लेस यानी किसी वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना, और इसी तरह गो टू यानी किसी मखसूस सेल के ऊपर जाना, ये चंद कमांड्स हमने इसके अंदर डिस्कस की। तो उम्मीद है आपको इन कमांड की बखूबी समझ आ गई होगी। तो इस लेक्चर में हमने अपने होम रिबन के अंदर की तमाम कमांड्स, यानी जो हमारा लास्ट रिबन था जो एडिटिंग का, इसके अंदर की तमाम कमांड को डिस्कस कर लिया है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से जो हमारा नेक्स्ट रिबन है होम के बाद इंसर्ट रिबन, इंशाल्लाह उनकी कमांड को स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।